ला ताख़ीर, क्योंकि शहबाज साहब ने बहुत तफसीली तौर पर इस प्री बजट सेमिनार के अराज़ो मकासद भी और जो थीम्स हैं जो कि भूख, बेरोज़गारी, माशी तबाही और जो गुर्बत है जिससे 3 साल से पाकिस्तान की आवाम दो चार है, और उसके बाद जो एक घोरक धंधा और फ्रॉड किया जा रहा है आवाम के साथ, झूठ बोलकर झूठे अदादो शुमार के साथ एक झूठा बजट बनाया जा रहा है। और जब बजट के अंदर जो एक सालाना मरहला होता है किसी भी मईशत माशरे के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है बजट साजी का अमल, अगर उसके अदादो शुमार ही गलत होंगे और उसकी बेसलाइन गलत होगी तो आज हमारे प्रेजेंटर्स आपको बताएंगे कि वो किसी भी माशी बेहतरी की सिमत का तयन नहीं कर सकता। इसके साथ ही मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को दावत दूंगी जो हमें एक तकाबली जायज़ा देंगे 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माशी हालत, जो कि आप सुबह दोपहर शाम कराए के तर्जुमानों का बयान सुनते हैं, उसकी हकाइक जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। एक दफ़ा फिर प्लीज़ ट्यून इन टू आर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स to watch this pre-budget seminar presented by PMLN. Miftah Ismail, the former Finance Minister, Pakistan, and General Secretary, Sindh, Pakistan Muslim League Noon. शुक्रिया मरियम नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, शाहिद अब्बासी साहब, और मेरे जो अखबार वाले और जर्नलिस्ट दोस्त आए सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी जो आज असाइनमेंट है वो बात करनी है कि कहाँ हम छोड़ के गए थे 2018 में और आज कहाँ है। तो पहले अगर कैनी साहब पहला वाला ग्राफ लगा दें जी। तो सबसे पहले जो हम दिखाना चाहते हैं वो तफसील दिखाना चाहते हैं हम उसकी जीडीपी ग्रोथ की। तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी जब छोड़ के गई थी 2013 में तो 3.7% ग्रोथ थी। उसके बाद आईएमएफ के प्रोग्राम होने के बावजूद अल्लाह ताला की मेहरबानी से पहले 3 साल में हमने हर साल ज़्यादा ग्रोथ करी है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखा है, जो कि बाद में हम तफसील से बात खुर्रम दस्तगीर साहब करेंगे। लेकिन ये बड़ी एक मेरे ख्याल से मुस्बत बात है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के दौरान हमने हर साल ग्रोथ बढ़ाई है, इन्फ्लेशन कम किया और हर साल ग्रोथ बढ़ाते रहे, और फिर चौथे साल 5.2 और 5वें साल 5.8 ग्रोथ करी। और उसके बाद जब पीटीआई आई तो पहले दिन से उन्होंने ये बात शुरू कर दी कि मुल्क जो है वो बैंकरप्सी की नहज पे जा रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, हम सीपैक को फिर से देखेंगे। और कमाल की बात यह है कि ये कहने के बाद ना सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान ने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, उसके बाद इन्होंने 15,000 अरब रुपए का लोन लिया है। तो अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ पहले खड़ा होता तो उसके बाद 15,000 अरब रुपए का लोन कैसे मिलता। कोई भी अगर कंपनी या मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा होता है तो उसके फर्दर लोन्स बंद हो जाते हैं। यहाँ पे 15,000 अरब रुपए का लोन ले चुके हैं और वो डिफ़ॉल्ट की बात करी। इन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, 6.25% पे हम छोड़ के गए थे, 13.25% पे ले गए, जिसका कोई जवाब नहीं था माँ सिवाय इसके कि वो हॉट मनी वाले इन्वेस्टर्स को, मॉर्गन स्टैनले को, और उनको ज़्यादा पैसे देने थे। उसके अलावा कोई जवाब नहीं था। आईएमएफ भी इनसे नहीं कह रहा था इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। दुनिया में मेरे ख्याल से बहुत कम मिसाल मिलती है कि कहीं ने इसी ने इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। आप ये सोचें कि जिस इंडस्ट्री ने 6% पे लोन लिया उसको अब आप अचानक कह रहे हैं कि 13% पे दो, तो पूरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई और आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी हो गया था 3-3.5%। उसके साथ साथ इन्होंने अजीब सी एक रैपिड डिवैल्यूएशन करी, कभी 140 पे चले जाते, फिर 128 पे आते और 168 तक चले गए। वो 168 पे चले गए, एक दिन के अंदर इन्होंने इतनी डिवैल्यूएशन करी और आज एक साल बाद उसको 153-54 पर लेकर आए। तो या आज गलती करी है या पिछले साल गलती करी है, लेकिन दोनों में से कोई एक तो गलती करी है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहरहाल ज़्यादा है। तो अगर 168 का नंबर सही था और पाकिस्तान का इन्फ्लेशन इतना तेज़ है तो वो और बढ़ जाना चाहिए, तो इन्होंने ये भी एक गलती करी। और उसके बाद स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इन्होंने जैसे 13% किया, और आप देखें कि क्या हुआ। पहले साल आप 6 से लेकर चले गए, हम जहाँ पे 5.8 पे छोड़ के गए थे, हम अगले साल 6.25% एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद अगर वो ग्राफ दिखा दें आप, हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 6% एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊपर। हाँ
जी, हम 6% एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रोथ, और उसके बाद अगर मैं वो एक्सपेक्ट करूं कि जो पीटीआई ने 4% कोविड के ज़माने में कम किया, हम भी करते और हम 3% या 2% पे आ जाते, और फिर इस साल वापस जो उन्होंने 4% बढ़ाया तो पिछले साल से तो हम बढ़ाते, तो आज पाकिस्तान की जीडीपी 368 बिलियन डॉलर होती, ये $296 पे है। अगर मुस्लिम लीग के ग्रोथ पार्ट जिसमें मैंने कोविड में कमी करी है, और यही डॉलर का रेट रखते हुए, वो डॉलर का रेट नहीं जो हमारे दौर में होता, अगर ये $1428 है आज इनकी पर कैपिटा जीडीपी, और ये मैं गुजारिश कर दूं कि जुबैर साहब बात करेंगे कि असद उमर साहब ने तो ना सिर्फ कि मईशत के शुमारियात चेंज कर दिए, इन्होंने तो पॉपुलेशन भी चेंज कर दी और 1,70,00,000 लोग कम कर दिए। तो हमने सही पॉपुलेशन देखकर अल्लाह की मेहरबानी से आज $1428 की जगह अगर मुस्लिम लीग नून होती तो $1775 पर कैपिटा जीडीपी होती, $1775। ये आज लेके चले गए 1428, और आप देखिए कि 2013-18 में हमने 1646 अरब रुपए, $1646 पर कैपिटा जीडीपी थी, और ये 13% की जो कमी हुई है, ये 13% की कमी के अंदर 5% इन्होंने जीडीपी कम कर दी है और 7.5% पॉपुलेशन बढ़ी है। तो ये सीधी सीधा हिसाब है कि इन्होंने जो है ये पाकिस्तान के साथ ये रिसेशन जो पाकिस्तान में आया है, ये इमरान खान साहब रिसेशन लेके आए हैं, ये असद उमर साहब रिसेशन लेकर आए हैं, और ये हफीज़ शेख साहब ने प्रोलॉन्ग कराए। और ये बात जो है ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, असद उमर साहब ने रिसेशन के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, तो इमरान खान खुद कर चुके हैं उनको हटाकर। और पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है, जो महंगाई का तूफान है, उसके अंदर हफीज़ शेख का क्या हाथ है वो भी इमरान खान एडमिट कर चुके हैं उनको हटाकर, और ये बार बार टीमें चेंज करके जुबैर साहब बात करेंगे। लेकिन ये बात तो अब तय है कि आज पाकिस्तान कहीं और खड़ा होता अगर मुस्लिम लीग नून होती, और कहीं और खड़ा हुआ है जो आज हम खड़े हुए हैं। आप अगले ग्राफ पे चले जाएं इसके पब्लिक डेट के। ये एक बात बार बार होती है डेट की कि मुस्लिम लीग नून ने कितना कर्ज लिया, पीटीआई ने कितना कर्ज लिया। तो ये बात मैं आपको बताता चलूं कि 14,292 अरब रुपए कर्ज था पाकिस्तान का डेट, और आज मैं डेट और लाइबिलिटी के दरमियान भी फ़र्क बता दूंगा मेरे एंकर भाइयों को कि 14,292 अरब रुपए का डेट था पाकिस्तान के अंदर, और मुस्लिम लीग नून जब छोड़ के गई तो 24,953 था। 24,952.9 था, तो उसको हम 24,953 कर लेते हैं। ये 2 साल और 9 महीने के अंदर खान साहब जो हैं वो 38,006 पे लेकर आ गए हैं। तो ये आप देख लीजिए, का जाल बिछाया, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलें बनाई हैं, अस्पताल बनाए पंजाब के अंदर, ये बात करेंगे हमारी डॉक्टर आयशा साहिबा। हमने उसके अलावा पावर प्लांट्स लगाए, बिक्की बलो की हवेली, बहादुर शाह के पावर प्लांट्स विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और हमने मतलब बेशुमार 13,000 अरब रुपए की कॉस्ट बढ़ा दी है, विच इज 52% ऑफ ऑल द बोरोइंग्स डन इन 71 ईयर्स। कि लियाकत अली खान साहब पहले वजीर आजम थे, और शाहिद अब्बासी से, लियाकत अली खान से लेकर शाहिद अब्बासी तक जितने वज़राए आजम आए, सब ने मिलकर जितना कर्ज लिया उसका आधा कर्ज खान साहब ने 3.25 साल में ले लिया। इस तरह सोच लीजिए कि नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रहे 8 साल तक, 3 मरतबा में नवाज शरीफ ने वजीर आजम की हैसियत से जितना कर्ज लिया है उतना उससे ज़्यादा खान साहब ने अपने 3.25 साल में कर्ज ले लिया है। तो ये बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और एक सेकंड के लिए आप टेबल पे चले जाएं, तो ये टेबल पे जी, और देखें ये जो है ये टोटल डेट थी जो हम 24,000 पे छोड़ के गए थे। ये पीटीआई वालों को शुरू में बड़ा शौक था कि वो डेट प्लस लाइबिलिटीज का नंबर दिखाते थे और 30,000 अरब बोलते थे, जो 29,879 अरब रुपए था हमारा डेट। लाइबिलिटी क्या होती है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या प्राइवेट एंटरप्राइजेस अगर फॉरेन कंपनी से लोन ले लेती हैं तो वो हुकूमत के पास लाइबिलिटी इन द सेंस होती है कि वो हमको पैसे देगा, हम उसको डॉलर कर देंगे। वो हुकूमत के ऊपर कर्ज नहीं होता है, लेकिन ये कि हमको डॉलर बहरहाल उसको देने पड़ते हैं। वो भी देख लें तो वो हम अगर 30,000 पे छोड़ गए थे तो वो आज 45,000 पे कर गए, तो वो भी उन्होंने इतनी बढ़ा दी है। तो वहां पे भी लाइबिलिटीज भी बढ़ गई हैं उनकी, और उधर 15,000 अरब रुपए की डेट प्लस लाइबिलिटी खान साहब ने बढ़ा दी है। मैं एक नंबर और इधर दिखाना चाहता हूं आपको, आखिरी रो के अंदर ये देखें कि 2013 में पाकिस्तान की जो डेट थी वो 7.2 गुना थी पाकिस्तान के टैक्स के बेस के ऊपर। उस वक्त 14,000 अरब रुपए हमारे ऊपर कर्ज था और 1972 अरब रुपए हम टैक्स की आमदन थी। तो हमारा 7 गुना ज्यादा डेट था टैक्स की आमदन से। टैक्स की आमदन इसलिए बता रहा हूं कि टैक्स की आमदन से ही आप कर्ज उतारते हैं, आप इंटरेस्ट भरते हैं। सो वी वर 7.2 टाइम्स हमारी डेट थी टू आर टैक्स, आर एबिलिटी टू पे।
ये हमारी एबिलिटी टू पे दिखाता है, जितना छोटा नंबर होगा उतना अच्छा होगा। 2018 में जब हम छोड़ के गए थे तो हमने क्योंकि टैक्स डबल कर दिया था, 1900 अरब रुपए पर आए थे और 3800 अरब पे छोड़ के गए थे, तो लिहाजा हमारा डेट टू टैक्स जो है वो कम हो गया था और 6.5 पे आ गया था। आज यहां पर 8.7 पे खड़े हुए हैं और जून के अंदर जब आप जाएंगे और ये 38,000 से और कर्ज बढ़ के उनको 39,500 तक हो जाएगा तो ये 8.9 हो जाएगा नंबर। तो खान साहब ने जितने ये जो है ये हाईएस्ट नंबर है पाकिस्तान की तारीख का कि डेट और टैक्स के जो रेशियो है, दिस इज द डेंजर। पाकिस्तानी रुपए 7,500 अरब रुपए का डेफिसिट करा, यानी कि फी साल तकरीबन हम 1500 अरब रुपए का हमारा डेफिसिट होता था, फी साल 1500 अरब रुपए का। ये 9.1 ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नंबर है। इससे ज्यादा डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। अगेन लियाकत अली खान से लेकर शाहिद अब्बासी तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये डेफिसिट नहीं दिया है। उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट अगर 8.2 था हफीज शेख के साल में था, तो ये थर्ड हाईएस्ट भी हफीज शेख के साल में ही है 8.1। हफीज शेख साहब की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो सबसे ज्यादा डेफिसिट एवरेज पे किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए तो हफीज शेख ने दिए, और सबसे कम ग्रोथ रेट अगर किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए तो वो हफीज शेख ने दिए। लेकिन बहरहाल ये 8.1 जो था ये डेफिसिट इस साल ये रुपयों में बढ़ गया था, और क्योंकि रुपयों में इंपोर्ट बढ़ गया था और आप रुपए में ड्यूटी गिनते हैं तो कोई सेंस नहीं था कि ये रेवेन्यू कम हो जाए। तो पहले साल भी रेवेन्यू कम हुआ और दूसरे साल भी रेवेन्यू एक्चुअली कम हुआ है। इन्होंने जो थी वो चीज़ दिखाई है, वो 101 अरब रुपया जो टैक्स रिफंड दिया गया है वो इन्होंने ग्रांट दिखा दी है। तो ठीक है, अब कहीं और दिखा दें वो और बात है। जितना नंबर से ये खेलते हैं